हरे कृष्णा। वेद साथी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कृष्ण कथा की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री बलराम का अवतरण। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से क्रूर कंस ने देवकी तथा वसुदेव के 6 पुत्रों का वध कर दिया था। अब जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में भगवान के पूर्ण अंश अनंत शेष प्रकट हुए। देवकी हर्ष और विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित थी क्योंकि वे जानती थी कि भगवान विष्णु ने उनके गर्भ में आश्रय लिया है, लेकिन साथ ही वे दुखी थी क्योंकि उन्हें लगा कि बाकी शिशुओं की तरह इस शिशु के भी जन्म लेते ही कंस उसका वध कर देगा। हमने पिछली वीडियो में यह भी जाना था कि किस प्रकार से कंस ने अपने आप को अत्यंत शक्तिशाली बना लिया था। उसने बहुत सारे असुरों के साथ सांठ-गांठ कर ली थी। उसने अपने पिता तक को बंदी बना लिया था और फिर वो यदुओं पे अत्यंत अत्याचार करने लगा और इसी कारण यदुवंशी देश भर में बिखर गए। उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर के शरण ली, जैसे कुरु, पंचाल, विदर्भ, शाल्व इत्यादि। और कुछ यदु तो छिपकर पहाड़ों की गुफाओं में रह रहे थे। वसुदेव की पत्नियों में से एक रोहिणी, वह वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। यदुओं की ऐसी भयावह स्थिति पर दया करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। यद्यपि भगवान की अनेक शक्तियां हैं, परंतु योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है। भगवान की जितनी भी दिव्य लीलाएं होती है, उन सब की व्यवस्था योग माया के द्वारा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को व्रज भूमि वृंदावन में अवतरित होने का आदेश दिया। उन्होंने योग माया से कहा कि देवकी और वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश अनंत शेष देवकी के गर्भ में है। तुम देवकी के गर्भ से शेष को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो और इस व्यवस्था के बाद मैं देवकी के गर्भ में अपनी समस्त शक्तियों के साथ अवतरित होने जा रहा हूं और फिर मैं देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगे। आगे भगवान ने कहा कि क्योंकि तुम मेरी समकालीन बहन के रूप में जन्म लोगी और लोगों की इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को शीघ्र ही पूर्ण करोगे, इसीलिए संसार में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। और जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है, वे तुम्हारे विभिन्न रूप जैसे कि दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चंडिका, माया, नारायणी इत्यादि इन रूपों की पूजा करेंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्योंकि कृष्ण तथा उनकी शक्ति योग माया एक साथ भाई बहन के रूप में प्रकट हुए, इसीलिए यह संसार वैष्णवों तथा शाक्तों से परिपूर्ण है। वैष्णव जन विष्णु या कृष्ण की पूजा करते हैं और शाक्तगण योग माया के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं और माया देवी भौतिक इच्छाओं की शीघ्र ही पूर्ति करती हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण ने योग माया से कहा कि देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में ले जाने के कारण अनंत शेष संकर्षण कहलाएंगे। वे समस्त दैवी शक्ति तथा बल के स्रोत होंगे, जिनके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के बाद संकर्षण या बलराम के नाम से प्रसिद्ध होंगे। जब भगवान ने योग माया को इस प्रकार आज्ञा दी तो उन्होंने भगवान की प्रदक्षिणा की और उनकी आज्ञा के अनुसार इस भौतिक जगत में प्रकट हुए। योग माया ने भगवान के आदेश अनुसार देवकी के 7वें पुत्र बलदेव या संकर्षण को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और जब उन्होंने ऐसा किया तब देवकी तथा रोहिणी दोनों योग माया के वश में थी, अर्थात दोनों योग निद्रा में थी। अब लोगों को ऐसा लगा कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया और क्योंकि बलराम जी देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, परंतु रोहिणी के गर्भ में आने के कारण वे रोहिणी पुत्र कहलाए। अब क्योंकि संकर्षण कृष्ण से प्रेम को बढ़ाने के लिए प्रकट होते हैं, इसीलिए वे बलदेव कहलाते हैं। और भगवत भक्त बनने के लिए हमें जो शुभ आध्यात्मिक बल की आवश्यकता है, उनका स्रोत बलराम जी हैं, इसीलिए उन्हें बलभद्र भी कहते हैं। हमने श्री बलराम जयंती पे भगवान बलराम के विषय में गूढ़ तथ्य बताए थे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे रहे हैं। आप बलराम जी के विषय में और भी जानकारी उस वीडियो से ले सकते हैं। तो आज की चर्चा अब हम समाप्त करते हैं।
हमारी अगली वीडियो का विषय होगा भगवान श्री कृष्ण का देवकी के गर्भ में प्रवेश एवं कंस का विचलित होना। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।